बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ बड़ी ही ज़बरदस्त है। आज हम बहुत ही लो कॉस्ट में, बिल्कुल एक किस्म का ज़ीरो कॉस्ट में मिठाई बनाएंगे घर पर, वो भी बड़ी ज़बरदस्त, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर। इतनी मज़े की, जितनी डिलीशियस देखने में लगती है, इससे कहीं ज़्यादा खाने में मज़े की है। ऐसे जाते ही मुंह में घुल जाए, इस तरह की ये मिठाई है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इतनी मज़े की है, आप बनाएंगे तो याद करेंगे कि किसी ने हमें यूट्यूब पे कुछ सिखाया था। और बहुत ही सस्ते में पड़ जाती है ये। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मैंने 2 चम्मच खुशक दूध लिया है, 2 कप मैदा लिया है, थोड़े से मैंने बादाम इस तरह मैंने इसको उनको काट लिया लंबाई के रूप, और आधी कटोरी मैंने खोआ लिया है। ये घर के दूध का बनाया हुआ है मैंने। कोई चीज़ हमने बाहर से नहीं लेनी, सारी चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल हैं जिनसे हम ये मिठाई बनाएंगे। और देखना कितने मज़े, कितने ज़बरदस्त बनेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, शेयर और लाइक ज़रूर किया करें, और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मैंने पैन ले लिया है, इसको मैंने फ्लेम ऑन हमने कर लिया है, चूल्हे पर चढ़ा दिया था पहले ही। अब 2 कप मैदा इसमें मैं डाल रही हूँ, और तकरीबन पौना कप मैंने इसमें घी ऐड किया है। इसको आहिस्ता आहिस्ता हम फ्राई करेंगे मैदे को। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमें इसकी सारी गुठलियाँ इस तरीके से ख़त्म कर देनी है। इसको हमने रोस्ट करना है कि अच्छे से हमारा ये मैदा रोस्ट हो जाए। आराम आराम से इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट करते जाएं। बहुत जल्द 10 मिनट की रेसिपी है, बहुत जल्द बन जाने वाली है और बहुत मज़े की है। इतनी मज़े की मिठाई बनती है तो मुंह में जाते ही घुल जाएगी। अब मैंने इसमें स्टेज पे आके, हमारे जो मैदा है वो रोस्ट हो चुका था, स्टेज पे आके मैंने इसमें खोआ और खुशक दूध ऐड कर दिया है। ये साथ ही इसमें इस तरीके से खोए की शक्ल इख्तियार कर लेनी है। ये देखें, आप देख रहे हैं कि साथ ही इसमें खोए की शक्ल इख्तियार कर ली है। देखिए, आप देख सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से फिर 2 से 3 मिनट हमने भूनना है। मैदा हमारा अच्छे से भून चुका था। अब मैं ले रही हूँ शीरा बनाने के लिए। फ्राई पैन मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है, और इस पे मैंने 1/3 कप पानी ऐड किया है, और 1.5 कप इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। ठीक है, 1 और आधा कप चीनी मैंने इसमें ऐड की है। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। यहाँ तक कि एक तार बन जाए, और 4 अदद मैंने छोटी इलायची खोलकर इसमें शामिल कर दी है। इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। इस चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें। शीरा तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, जब मैं इसको इस तरह नीचे गिरा रही हूँ कतरों को, तो आखिरी का जो कतरा है वो लंबी तार छोड़ रहा है। शीरा हमारा परफेक्ट हो चुका था। अब मैंने इसको मैदे में डाल दिया है, जो हमने पहले ही भून कर रखा हुआ था। जो हमारा मटेरियल है इसमें मैंने इसको ऐड करके अब हम इसको पकाएंगे। इतना बनाएंगे इसको कि ये बर्तन को छोड़ दे, घी छोड़ दे। 1.5 से 2 मिनट इसको तकरीबन लगेंगे मुझे पकाने में। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, वरना ये सख्त हो जाएगा। अभी साथ साथ मैं आपको चेक करवाती रहूँगी। चम्मच को मुसलसल इसमें हिलाते रहें।
ये देखें, इसने तो गीत छोड़ना शुरू कर दिया है और देखें बर्तन बिल्कुल क्लीन हो रहा है। ये तकरीबन हमारी जो बर्फ़ी है, हमारी जो मिठाई है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको किसी बर्तन में अब मैंने पहले इसको ऑयल लगा कर तैयार कर लिया था। थोड़ा सा हल्का सा 2-3 कतरे लगा के इसमें ब्रश की मदद से ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त, देखने में इतनी डिलीशियस लग रही है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, छोटा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। इसको चंद सेकंड के लिए ये देखिए मैंने बर्तन को पहले ही ऑयल लगा के तैयार कर लिया था, इसमें ब्रश कर लिया था। अब इसमें मैं शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखें, अब इसको आपने अच्छे से सेट कर लेना है जैसे ये मैं कर रही हूँ। अब आप जितनी भी मोटाई रखना चाहें उस हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा और मैं इसको अपने हिसाब से कर रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से इसको अच्छे से सेट कर लें। ये माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी मेहनत के 10 मिनट में हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है और बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इतनी मज़े की है, इतना इसका टेस्ट ज़बरदस्त होता है। ये गार्निश के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़े से बादाम छिड़क दिए हैं। इसको अच्छे से आपने इस तरीके से सेट कर देना। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए सेट करके छोड़ दूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए और थोड़ी जम जाए, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको छोड़े हुए तकरीबन मुझे 2 घंटे हो चुके थे। ये हमारी जो बर्फ़ी है बिल्कुल मैंने हाथ लगा के देखा है, परफेक्ट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। मैं 2-2 इंच के पीस के हिसाब से कटिंग कर रही हूँ। ये देखें कैसे, इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है, कितनी डिलीशियस है। ये देखें माशाल्लाह से, आप भी याद करेंगे कि किसी ने हमें कोई चीज़ यूट्यूब पे बताई थी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।